वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त क्रिया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान न करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर स्नान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने इसलिए किया था, यह मुझसे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके कहिए। शंकर जी कहते हैं कि आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की करकट ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने 12 कालों से स्थान पर तप किया था। तुमने 12 वर्ष जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास सर्वना त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे विवाह करूं। इस अवसर पर दैवक से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान से दिखाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वसुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इसी के लिए आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य ही उन्हें दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सती बोली कि हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी कहती है, हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह स्त्री का त्याग करूंगी। पार्वती के वचनों को सुनकर सती ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर